हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर और दिवाली के एक दिन पहले। और आज हम बात करने वाले हैं मोरेट ट्रेडिंग के बारे में। मोरेट ट्रेडिंग क्या होता है और किस लिए हम ये करते हैं, और मोरेट ट्रेडिंग के दिन हमारी ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आमतौर पर मोरेट ट्रेडिंग क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2022 के लिए मोरेट ट्रेडिंग कल के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को होने वाला है। बेसिकली मोरेट ट्रेडिंग एक न्यू ईयर की नींव होती है जो कि 2079 की शुरुआत के लिए इस दिवाली से शुरू होने वाला है। और इसके लिए मोरेट ट्रेडिंग में बेसिकली इसका फंडा यही होता है, मोरेट ट्रेडिंग के दिन हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में एज ए मुहूर्त कुछ बाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें। एज ए मुहूर्त इसे देखा जाता है और जनरली इसका जो सेशन है वो 1 आवर का रहने वाला है। और जो टाइमिंग है 24 अक्टूबर का, इसका इवनिंग में रखा गया 6:15 to 7:15। 1 आवर का सेशन रहने वाला है। नॉर्मली जो वर्किंग डेज रहते उससे एकदम अलग ये 1 आवर का सेशन रहने वाला है। और डेफिनेटली इस सेशन से पहले प्री मार्केट सेशन भी रहने वाला है। तो टाइमिंग ये रहेगा 6 से लेके 6:08 तक प्री ओपनिंग सेशन रहेगा और 6:15 से लेके 7:15 तक बेसिकली मोरेट ट्रेडिंग का टाइम रहेगा। तो बात ये आती है कि अभी मोरेट ट्रेडिंग के दिन हम क्या ट्रेडिंग करेंगे। डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट इसका रहता है कि हम कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और एज ए मुहूर्त की तरह उसमें कुछ बाय करें। लेकिन अगर हम इसमें ऑप्शन सेलिंग या फिर शॉर्ट टर्म ऑप्शन के हिसाब से अगर ट्रेडिंग की बात करें तो बातें निकल के आती है कि मोरेट ट्रेडिंग के दिन एक अलग टाइमिंग की वजह से जनरली ज़्यादा अल्गो एक्टिव नहीं रहते और लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। और क्योंकि मोरेट ट्रेडिंग से पहले भी वीक ऑफ है और उसके बाद में भी 2 वीक ऑफ है विद इन एक्सपायरी के अंदर, तो यहाँ पे एक्सपायरी को ऑप्शन को डीके होने में बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो जो एक एक घंटा रहता है उसमें मोस्ट ऑफ लास्ट 45 ईयर का अगर हम चार्ट देखें तो देखा गया है कि बहुत ही कम टाइम के अंदर मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब कि बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेट होता रहता है अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। पहले 5 मिनट की कैंडल में अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन खुल गया तो उसके बाद में थोड़ा बहुत देखा गया है कि प्राइस जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट के लिए प्रॉफिट बुकिंग होता है। उसके बाद में बहुत ही ज्यादा चांस है कि मार्केट एक रेंज के अंदर टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो उस रेंज के अंदर लास्ट के 4-5 ईयर की अगर डाटा की हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डीके भी होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल के हिसाब से। तो स्ट्रेडल मतलब एटीएम के कॉल एंड पुट को अगर हम शॉर्ट करते हैं और वहां पे जो डीके मिलता है उससे अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं तो इसको स्ट्रेडल कहते हैं। और अगर स्ट्रेंगल की बात करें तो स्ट्रेंगल यानी कि फार ओटीएम, मतलब अगर निफ्टी अभी 17,500 चल रहा है तो आप 18,000 का कॉल बेच दो और समथिंग सिमिलर प्राइस में अगर आपका बायस एकदम न्यूट्रल है तो समथिंग नीचे में 16,500 या फिर 17,000 का पुट बेच दो। तो इस दोनों के बीच में जो भी दोनों का प्रीमियम कम होगा तो प्रीमियम डीके से हम इसमें प्रॉफिट बनाएंगे और इस स्ट्रेटेजी को हम स्ट्रेंगल बोलेंगे। और अगर इसमें आप क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए डिप ओटीएम बाई कर लेते हो जो आपने सेल की है उससे भी ज्यादा डिप 2-3 रुपए वाले, तो इसको आयन काउंटर स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मोरेट ट्रेडिंग के लिए लास्ट 4 या 5 ईयर से ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रही है। तो कल के दिन में अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी को ट्राई करूंगा अलोंग विद द बाइंग ऑफ समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं स्ट्रेटेजी को भी डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि हम इसमें थोड़ा सा बहुत अगर 1 घंटे के अंदर डीके मिल सकता है तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी को ट्राई करेंगे। और हम इस स्ट्रेटेजी को प्योरली लास्ट फ्यू ईयर के डेटा के हिसाब से ट्रेड करेंगे। लास्ट फ्यू ईयर की अगर हम डाटा देखें, हर ईयर में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो डेफिनेटली पहली 5 मिनट की कैंडल थोड़ा ऊपर गई है और उसके बाद में वहां पे कंसोलिडेट किया है। और अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है तो उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है और उसके बाद में कंसिस्टेंटली मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड हुआ है। और अभी जो एचजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उसके हिसाब से हम कल 17,800 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन होते हुए दिखेंगे। अगर इस रेंज में ओपन होते तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। उसके बाद में हम एक टाइट रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे एट द मनी पे, और अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, विक्स बहुत डाउन है, तो हो सकता है कि हम एट द मनी पे ही ट्राई करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं रहता तो हम स्ट्रेंगल पे यानी कि डिप ओटीएम पे सेल करके यहाँ पे पोजीशन थोड़ी बहुत टाइम के लिए ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि अगर प्रॉफिट बनता है, वरना थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। टुमारो के लिए हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लॉस ना करें क्योंकि ये मोरेट ट्रेडिंग है। भले हल्का सही छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ हमारे पोजीशन एग्जिट करेंगे और थोड़ा बहुत अगर अच्छा मुझे प्राइस रेंज मिल गया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम थोड़ी बहुत बाइंग भी करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये मोरेट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम कल के ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।